Welcome students. Today's topic will be parturition and lactation. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के बारे में स्टडी किया था और बहुत सारे ऐसे फीचर्स को देखा था कि ड्यूरिंग द पीरियड जब मदर के बॉडी में बच्चा बढ़ेगा तो क्या क्या होगा, हर एक महीना हर एक सप्ताह में कैसा कैसा डेवलपमेंट होता है इसके बारे में स्टडी कर लिया है. सो as I already told that the time period during which the fetus stays inside the mother's body is called what? The gestation period. मतलब जो बच्चा जो बढ़ रहा है माँ के जो यूट्रस में, तो ये जो टाइम पीरियड है कितना महीना तक ये बढ़ेगा अंदर, जब तक कि ना ये फुल्ली डेवलप्ड हो जाए, जन्म लेने के लिए रेडी हो जाए, वो पीरियड टाइम पीरियड जो है अबाउट 9 months, दिस इज कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड. तो जब जेस्टेशन पीरियड ख़त्म होने को आएगा, मतलब जब बच्चा फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा और जन्म लेने के लिए मतलब सारे ऑर्गन्स जो है डेवलप्ड हो जाएगा ताकि वो बाहर आके जी सके, अच्छी तरीके से सांस ले सके और बाकी का फीचर्स, बाकी का बॉडी का जो भी ऑर्गन का डेवलपमेंट है, ये सब कुछ अच्छी तरीके से जब तक हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? द जेस्टेशन पीरियड. सो जब जेस्टेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा, जब बच्चा रेडी है बाहर आने के लिए, तब क्या होगा? देयर विल बी विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल्स. प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्ते बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ सब कुछ जो डेवलपमेंट है एम्ब्रायो का पूरा फीटस जो है पूरा बाहर आने के लिए रेडी हो जाएगा. तो लास्ट एंड में क्या होगा? विगरस कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस का मसल्स में. और ये क्या होगा? प्रेगनेंसी एंड होने का टाइम हो रहा है और धीरे धीरे फीटस का डिलीवरी का टाइम हो रहा है, तो क्या होगा? देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल विच विल लीड टू द एक्सपल्शन एंड डिलीवरी ऑफ द फीटस. मतलब बच्चा जो है वो जन्म ले लेगा ड्यू टू द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्राइन वॉल्स में और बच्चा जन्म ले लेगा. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? पार्ट्यूरेशन. बच्चा जन्म लेने का प्रोसेस इज called what? Parturition. The process of delivery of fetus is called what? Parturition. So जो process से बच्चा जन्म लेगा इसको क्या बोलते हैं? Parturition. So ये होता कैसे? मतलब ये जो parturition है ये होगा कैसे? That is by the neuroendocrine system. It is controlled by neuroendocrine system. मतलब कुछ न्यूरॉन्स एंड द हार्मोन्स, दे टुगेदर, द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम टुगेदर विल कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ पार्ट्यूरेशन. अब पार्ट्यूरेशन है क्या? दिस इज द प्रोसेस बाय विच द फीटस इज डिलीवर्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मदर. सो प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, बच्चा बाहर आने का, मदर बॉडी से बाहर आने का तरीका, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पार्ट्यूरेशन. दिस इज कंट्रोल बाय द न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम. मतलब नर्वस सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब जो ग्लैंड्स हार्मोन सीक्रेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड. सो बोथ टुगेदर विल कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ पार्ट्यूरेशन. ठीक है, तो पार्ट्यूरेशन में ये न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है, लेकिन एक्साइट कौन करता है? फीटस जब रेडी हो जाता है, फुल्ली डेवलप फीटस जो है ये सिग्नल ऑरिजिनेट करता रहता है. ये जो फीटस बढ़ रहा है मदर के बॉडी में, ये सिग्नल ऑरिजिनेट करता रहता है ताकि धीरे धीरे जो हमारा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है ये एक्साइट हो जाए टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, दैट इज पार्ट्यूरेशन. सो फीटस का बॉडी जब फुल्ली डेवलप्ड है, दैट विल गिव द सिग्नल to the neuroendocrine system. So ये सिग्नल कहाँ से ओरिजिनेट होता है? फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड ऑल्सो द प्लासेंटा. ये दोनों मिलकर इसको क्या कहते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. सो रिफ्लेक्स कहाँ से आता है? फ्रॉम द फीटस, फुल्ली डेवलप्ड फीटस विद द प्लासेंटा. दिस टुगेदर इज कॉल्ड व्हाट? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. मतलब मैसेज चला जाता है कि बच्चा बाहर आएगा, तो फीटस से, प्लासेंटा से मैसेज चला जाएगा टू एक्साइट द न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम हियर, एंड दिस विल लीड टू द इजेक्शन ऑफ द फीटस विच इज द रिफ्लेक्स कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. मतलब बच्चा जो बढ़ रहा था वो बाहर
आ जाएगा इसी प्रोसेस में। जो रिफ्लेक्स कहाँ से आएगा? फुल्ली डेवलप फीटस से। ठीक है, तब क्या होगा? दिस विल ट्रिगर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये जो एक हार्मोन है ये फिर रिलीज होगा। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एक्साइट कर देगा ताकि ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाए। अब ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? दिस विल हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल्स। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? दिस विल हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल्स। ठीक है, तो ये ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है? मदर का बॉडी का पिट्यूटरी के हिस्से से। ठीक है, तो ये क्या होता है एक्चुअली? फीटस जब रेडी हो जाता है तो ये एक एक्साइटमेंट देता है ताकि मदर का पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकले। और ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? लगातार यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना ताकि बच्चा आराम से बाहर आ सके, इजेक्ट हो जाए या फिर जन्म ले पाए बच्चा। इसीलिए तो ऑक्सीटोसिन चाहिए ही होगा। तो फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन इज रिलीज विच हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल्स। अब जितना यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो फिर से एक्साइट करेगा ताकि ऑक्सीटोसिन और प्रोड्यूस हो। दे आर बोथ लिंक्ड। ठीक है, मतलब यूट्राइन वॉल का कॉन्ट्रैक्शन दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। Fetal ejection reflex, this leads to the production of oxytocin from where? From the maternal pituitary. So दोनों का connections, uterine muscles का contraction with the fetal ejection reflex leads to the production of oxytocin. So more and more uterine muscles contract, more and more oxytocin is produced, and that leads to stronger and stronger contraction. अब जितना भी strong contraction stronger होगा, दिस विल लीड टू द डिलीवरी ऑफ द फीटस। मतलब यूट्राइन मसल्स जितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी डिलीवरी जो है, बच्चा जन्म लेने का जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। सो दिस विल लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स एंड फीटस का डिलीवरी हो जाएगा अलॉन्ग विद द इजेक्शन ऑफ द प्लासेंटा। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसी दौरान प्लासेंटा जो फीटस के साथ अटैच्ड है ये भी बॉडी से बाहर आ जाता है, मदर के बॉडी से। सो जब बच्चा जन्म लेगा प्लासेंटा के साथ ही वो बाहर आ जाएगा। इजेक्शन ऑफ द फीटस टेक्स प्लेस अलॉन्ग विद द प्लासेंटा। प्लासेंटा याद है ना, विच इज़ द कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द डेवलपिंग एम्ब्रायो। जो एम्ब्रायो अंदर बढ़ रहा था उसके साथ मदर का कनेक्शन क्या है? प्लासेंटा। सो प्लासेंटा के थ्रू मदर के बॉडी से न्यूट्रिएंट्स एंड गैसियस एक्सचेंज ये सब होता है। तो जब भी डिलीवरी हो जाएगा तो प्लासेंटा भी बॉडी से बाहर आ जाएगा along with the fetus. Okay, so this takes place. मतलब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज़ द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि रिफ्लेक्स जो है, जो बच्चा जन्म लेगा ये कहाँ से आता है, ऐसा पूछा जाता है। तो ये कहाँ से आता है? दैट मीन्स इट इज़ गिवन आउट फ्रॉम द fetus itself. That is, it will release some type of chemicals that will give the reflex to the neuroendocrine system. That is called what? Fetal ejection reflex, that helps in the delivery of the fetus itself along with the ejection of the placenta. ठीक है, अभी क्या होगा आगे देखते हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड्स है उसका डेवलपमेंट, क्योंकि हम लैक्टेशन के बारे में अभी पढ़ेंगे। दैट इज़ हाउ द मदर फीड्स द बेबी, न्यू बॉर्न जो जन्म लेता है उसको तो मिल्क देना पड़ेगा। तो इसके लिए मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान पूरा जो मेमोरी ग्लैंड्स है ये पूरा डिफ्रेंशिएट हो जाता है, सेल डेवलपमेंट हो जाता है, सेल डिफ्रेंशिएट करता है और उसके बाद ये पूरा रेडी हो जाता है ताकि ये चाइल्ड को फिट कर सके। सो दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी का मतलब एंड महीना तक, लास्ट तक का मतलब जो महीना है जब बच्चा डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है तब तक मिल्क ग्लैंड्स भी डेवलप्ड हो जाते हैं एंड द मेमोरी ग्लैंड्स आर रेडी टू प्रोड्यूस द मिल्क।
सो तब तक रेडी हो जाता है एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मिल्क इज कॉल्ड व्हाट, लैक्टेशन. वाई लैक्टेशन इज नीडेड फॉर फीडिंग द न्यूबॉर्न, क्योंकि बच्चा जो है उसको मिल्क देना पड़ेगा, क्योंकि द फर्स्ट येलोइश कलर का जो मिल्क होता है जो पहले निकलता है मेमरी ग्लैंड से, दैट इज कॉल्ड द कोलोस्ट्रम. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज रिच इन सेवरल एंटीबॉडीज़, बहुत सारे एंटीबॉडीज़ इस कोलोस्ट्रम में है. मतलब जो पहला 2-3 दिन का जो मिल्क है जो निकलता रहता है मेमरी ग्लैंड से, जस्ट न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज़ विच इज़ एसेंशियल फॉर द रेजिस्टेंस पावर ऑफ द न्यू बॉर्न. मतलब न्यू बॉर्न जो है बीमारी से बचे या कोई भी बीमारी इसको परेशान ना करे, आगे जाके कोई भी बीमारी ना हो, तो इसके लिए जो एंटीबॉडीज़ चाहिए होगा वो कोलोस्ट्रम में होता है. एंड व्हाट इज़ दिस कोलोस्ट्रम? दिस इज़ द first milk that is given out from the mammary gland which is yellowish in color. ठीक है, तो ये मिल्क काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड इसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत ही ज़रूरी होता है. पहले महीनों में ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को कराना चाहिए ताकि बच्चा जो है काफ़ी हेल्दी हो, रोग और बीमारी से काफ़ी दूर रहे, परेशान ना हो कोई भी, इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है. और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ड्यूरिंग द होल जेस्टेशन पीरियड मेमरी ग्लैंड्स खुद ब खुद डिफरेंशिएट होके काफ़ी डेवलप्ड हो जाते हैं ताकि लैक्टेशन का प्रोसेस में कोई भी दिक्कत ना आए. ठीक है, सो इस चैप्टर में हम लोगों ने ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में डिस्कस किया है. और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है. हर एक पॉइंट्स को अच्छी तरीके से ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा और समझने का कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक लाइन, हर एक सिस्टम, हर एक प्रोसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से.